कि खून के रिश्ते ही सब कुछ होते। जिन लोगों के लिए तुम सोच रही हो ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपनी खुशियों के लिए। पहले उनका सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनसे ये हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता था। आओ फारिस, कैसे आना हुआ? वो हादिया भाभी, मैं तसल्ली देने आए थे। अब कोई जरूरत नहीं। मैंने जितना रोना था रो लिया, अब मैं नहीं रोऊंगी, खास तौर पे उस शख्स के लिए। हादिया भाभी एक्चुअली मैं एक खुददार और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मुझे अपना ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह आता है। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपने बच्चों का और अपने घर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकती हूँ। हादिया भाभी, अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सब मेरे साथ हो। मैं बिल्कुल भी अफसरदा नहीं, मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं है, मुझे रोना भी नहीं आ रहा। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। हर चीज तो है मेरे पास, जो मुझे चाहिए था मुझे मिला। तो क्या हुआ अगर मेरा शोहर ही मेरे हादिया भाभी प्लीज रोए मत, संभालें अपने आप को। यू सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कैसे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? जानते हो, एक शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा मान क्या होता है? उसका शौहर। वो सबसे ज्यादा अपनी इज्जत किसकी नजरों में देखना चाहती है? अपने शौहर की। वो अपने लिए सबसे ज्यादा प्यार किसके दिल में चाहती? अपने शौहर के। और जब वही शौहर आपके सामने दूसरी बीवी को लाकर खड़ा कर दे, तो ऐसा लगता है जैसे घर की कोई पुरानी चीज के सामने नई चीज लाकर रख दी। हाँ फारिस, हाँ, आज मैं खुद को एक औरत नहीं, घर की पुरानी चीज महसूस कर, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। मुझे कभी जिंदगी में इतनी इंसल्ट फील नहीं हुई, आज फील। मुझे अपने आप से घिन आ रही है। आई हेट माई सेल्फ। इस वक्त कौन है? तुम इस वक्त? कोई कयामत आ गई क्या? अभी कोई कयामत आना बाकी है क्या? पागल तो नहीं हो गए तुम? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन लगता है कि हो जाऊंगा। देखो फारिस, मुझसे सीधी तरह बात किया करो। ये ना कि मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल कम कर दूं। मसला क्या तुम्हारे साथ? मुझे आपसे बात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं इतनी देर से यहां खड़े? मुझे अकेले में बात करनी है। ये कोई टाइम नहीं बात करने का। तुम जाके अपना काम करो, सुबह बात कर लेंगे। वैसे भी बहुत थका हूं मैं। मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज। चलो, मैं लॉन में आपका वेट करूं।
कौन था सर? फारिस। फारिस, और इस वक्त खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। तो तुम उसे अंदर ही ले आते? वो कह रहा था कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? क्या फारिस मेरे बारे में कोई बात कर रहा था? तुम खामखा ही परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वेट करो, मैं उसे मिलकर आता हूँ। असद, देखो अगर फारिस मेरे बारे में कोई बात करे तो ना तो तुम उससे लड़ोगे और ना ही गुस्सा करोगे, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। वादा करो मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात सुन के आता हूँ। असद, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। तुम प्लीज गुस्सा मत करना उस पर। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। I will try to control myself. Okay? ऐसे तुम इन घर वालों के लिए अपने दिल में कोई नरमगोशा मत रखना, क्योंकि ये तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो हमारे साथ, तुम सुकून करो, मैं फारिस की बात सुन गया। सुकून तो मैं उस दिन करूंगी असद, जब मैं इस घर का सुकून तबाह बर्बाद करके इस घर और इस मुआशरे की इज्जत खातून लेके आऊंगी। हाँ बोलो, तुमने क्यों बुलाया मुझे? आपने हादिया भाभी की हालत देखी? तो ये बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? फारिस, अब मेरे पास इस बात के लिए कोई वक्त नहीं है। असद भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप संदल को वापस छोड़ आए तो हादिया भाभी को मैं खुद मना लूंगा। क्या? मैं संदल को वापस छोड़ रहा हूं? फारिस, संदल मेरी पहली बीवी है, हादिया दूसरी। जुल्म हादिया के साथ नहीं, संदल के साथ हुआ है। वो भी आप ही की गलती थी, क्योंकि आपने छुप के निकाह किया था। निकाह का मतलब होता है ऐलान करना, और वो भी वहां की औरत के साथ जिसे हमारा मुआशरा ही एक्सेप्ट नहीं करता। बस, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, उल्टा झूठ कोतवाल को डांटे। तुम भूल गए कि लाइबा भी वहीं से आई है जहां से संदल आई है। असद भाई, बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अब मैं घर वालों को मजीद परेशान नहीं कर सकता। और वैसे भी आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप कभी सीधा सोच ही नहीं सकते। इसलिए जो जी में आता है वो करें।
कि जब एक लड़की दूसरी लड़की का घर तबाह करती है तो इतना हौसला कहाँ से आता है उसको।